ओके, सो टुडेज लर्निंग इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। एक स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे कोई भी गर्ल्स को देख करके प्यार हो जाता है, मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता, तो मुझे क्या करना चाहिए? लव ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, रात रात भर दिमाग में वही चलती रहती है, कोई चलती रहती है। लव से अपने आप को कंट्रोल कैसे करें सर, कोई उपाय बताइए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि प्यार एक्चुअल में ट्रू लव क्या है, एंड द सेकंड थिंग इज अट्रैक्शन क्या है। एंड दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है माय फ्रेंड। अट्रैक्शन, दिस इज नॉट लव एक्चुअली, दिस इज अट्रैक्शन विच इज प्योरली बायोलॉजिकल। जो इस एज में, अगर आप टीनेज की बात करें तो हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में हो रहे होते हैं उसके कारण एक बेसिकली अट्रैक्शन वाली फीलिंग एक ऑपोजिट जेंडर के साथ आ सकती है। इट्स क्वाइट नॉर्मल। अगर आप उसको वो बॉलीवुड वाला प्यार व्यार का नाम दे दो कि जो बॉलीवुड में कचरा भर दिया, बॉलीवुड ने कचरा भर दिया आपके दिमाग में, तो वहां दिक्कत चालू हो जाएगी। What is true love? It is a different subject. उसको अपन अलग किसी वीडियो में, लर्निंग में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट में डील करेंगे, जो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा आगे जाकर के अभी मिड मार्च तक। बट द थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज प्योरली अट्रैक्शन जो हार्मोनल है, और एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज दिस ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ नेचर विच इज लॉ ऑफ इम्परमानेंस। कहने का मतलब क्या है? ये जो एक फीलिंग आ रही है आपको अट्रैक्शन वाली सामने वाले पर्सन के साथ, ये एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ इम्परमानेंस। ये अपने आप खत्म हो जाती है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा होना बहुत नेचुरल है, तो इसको इतना ज्यादा पकड़ के आप बैठ जाओगे तो दिक्कत वाली बात है। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, टेल योरसेल्फ दैट इट्स क्वाइट बायोलॉजिकल, और उसको वहां पर साइड में रख करके जो स्टडीज आप यहां पर करने आए हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या करियर पे फोकस कर रहे हैं इस टाइम पर, तो उसे बिल्ड करने में अपना सारा ध्यान लगाएं। ऐसी चीजों में ना पड़ें जहां बिना बात के आप अनअवेयर रहते हुए किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाओ। तो द थिंग इज इट्स क्वाइट नॉर्मल। इसको अननेसेसरली अपने को क्या करने की, मतलब इसको पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। कभी इस तरह का कुछ हो भी सही तो जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि हाँ, ये भी लॉ ऑफ इम्परमेंस को फॉलो करता है, ये भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। बाकी मेडिटेशन विल ऑल्सो हेल्प इन दिस पर्टिकुलर थिंग। आई विल सजेस्ट कि आप मेडिटेशन भी करना स्टार्ट करें। कौन सा करना है, अगर आपको उसमें डाउट है तो एक बार कमेंट्स में डाल देना, मैं बता दूंगा कि कौन सा मेडिटेशन किस तरह से करना है, उसमें हेल्प मिलेगी। बाकी आई होप इसको कंफ्यूज ना करें। ट्रू लव इज डिफरेंट। वो क्या होता है? ट्रू लव की फीलिंग ऐसी होती है जिसमें आपको दूसरे पर्सन की नीड भी नहीं है। एक्चुअल में है तो बहुत अच्छी बात है, बट द थिंग इज नीड भी नहीं होती है। वो क्या है उसको आगे जाकर के बात करेंगे। एक हल्का सा हिंट जरूर दे देता हूं यहां पर कि इट इज समथिंग विच यू व्हाट यू फील व्हेन यू आर एट एब्सोल्यूट पीस। आपका माइंड जब एब्सोल्यूट पीस पे होता है, कहने का मतलब क्या है? जब आपके माइंड में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं रह जाएगी, उस टाइम पर जो आपको फीलिंग आ रही होगी, किसी भी तरह की गिल्ट, नेगेटिविटी, रिग्रेट, ये सारी चीजें नहीं होंगी। कई मोमेंट्स आते भी हैं अपने लाइफ में इस तरह के, जो हमें कुछ वो 2-3 सेकंड्स के लिए एकदम ऐसा लगता है कि ना कहीं जाने की जल्दी होती है, ना कहीं नहीं पहुंचने का गम होता है। दैट इज द फीलिंग जो आपका अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड, इन द सेंस आपका माइंड एकदम पीस पे होता है, उस टाइम जो आपको फीलिंग आ रही होती है, दैट इज एक्चुअल ट्रू लव की फीलिंग, जिसमें एक्चुअल में किसी और दूसरे इंसान का इन्वॉल्व होना या होना, वहां पर प्रेजेंट होना नीड नहीं है। अगर है तो वो एक अलग एस्पेक्ट में आता है, दैट इज रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान समझें। अट्रैक्शन अलग चीज है, दैट इज प्योरली बायोलॉजिकल। रिलेशनशिप्स एक अलग चीज होती है, एंड ट्रू लव इज अलग। इसको और डिटेल में अगर आप समझना चाह रहे हो तो जस्ट मेरे को एक बार बता देना कि और डिटेल में सर इसको समझाना है। बाकी आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। ये प्योरली अट्रैक्शन है, तो इसमें इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हार्मोनल है, अपने आप चेंजेस बॉडी में, अपनी बॉडी पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर को बिल्ड करने पे ध्यान दो। अभी करेंटली द थिंग इज ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएंगी जो फीलिंग्स है। एज सिंपल एज दैट। जय श्री कृष्ण।